विरह मुझे बहुत व्यथित करती है, फिर भी तुम ऐसे प्रेम पत्र ना लिखा करो जिसे पढ़ते ही बमुश्किल छुपाया गया प्रेम किसी संक्रमण की तरह एकाएक प्रकट हो जाए। तुम मेरी याद में इतनी सुंदर कविताएं भी ना लिखा करो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ते ही धक से हो जाता है दिल। जाने कितनी लंबी हो जाती है सांस, आम के बौर सी नाजुक हो जाती हैं भंगिमाएं, और इच्छाएं हर सिंगार सी झरने को आतुर। डरती हूं कि कामनाओं के ज्वार से कैसे बचूंगी शेष। डर से ज्यादा लज्जा का बोझ है, और ये जो लज्जा है ना, रक्तिम कर देती है मेरा सर्वस्व। जेठ की दोपहरी में ये जो सूरज तुम्हें स्पर्श कर रहा है ना, वो मेरी ही कामनाओं की ऊष्मा से धधक रहा है। उसने मेरी ही लज्जा की लालिमा और देह की दाह चुराई है। पिछले माघ जब हाड़ हिलाने वाली ठंड में मैं तुम्हारी स्मृतियों की जुराबे डाले कल्पना की सलाई पर सपनों का स्वेटर बार बार बुन उधेड़ रही थी, तब आधी रात अजीब सी तपिश से खौल उठता था एकांत। तुम्हारे नाप की स्वेटर बुनते हुए जब भी सीने के ऊपर कांधे के फंदे घटाते हुए याद करती थी तुम्हारा सीना, तो घने रोयों से भरे उस जंगल में गुम हो जाते थे ये सारे फंदे। तुम्हारे सीने के जंगल में खिले अपने ही होठों के फूल चकित किए देते थे। मेरे नथुनों में भर उठती थी तुम्हारी मादक देह गंध। उस जंगल से लौटते हुए मेरे साथ बची रहती थी प्रणय की सुंदर स्मृतियां। माघ की घनघोर शीत रात्रि में भी मेरे पोर पोर में चढ़ाता था एक अजीब सा खुमार, किसी गुम ज्वर की शक्ल में। उन ठंडी रातों में भी पसीने से भीग जाती थी मेरी पेशानी। उन्हीं रातों की अर्ध चेतना में तुम्हारी पीठ पर सर टिकाए लंबी रात काटना भी एक स्वप्न ही था। फागुन से चैत और चैत से वैशाख आते आते न देह का ज्वर गया न मन का ताप, तुमसे मिल पाने के हर अधूरे यत्न के बाद। जेठ की दोपहरी और रातें इस उम्मीद में बीत रही कि भस्म होने का इससे अच्छा महीना और कौन सा होगा। भस्म होने का इससे अच्छा महीना और कौन सा होगा। रंजीता सिंह फलक। क्या बात है। चलिए इश्क करते हैं।